नमस्कार दर्शकों, सतलोक गुजरात टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सतलोक गुजरात टीम आज आ पहुंची है राजस्थान के पाली जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक भंडारे का आयोजन किया गया है, जो सोशल मीडिया पर बहुत जोरों शोरों से उसका प्रचार चल रहा था। आइए उसकी कवरेज करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो टोल प्लाजा सोजत पाली राजस्थान से कुछ ही किलोमीटर आगे रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर किस तरीके की तैयारी चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मेन दरवाजे पर, जहाँ पर जो भी अतिथिगण आ रहे हैं, उन लोगों का संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनका स्वागत करते हुए उनका वेट इंतजार कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो भंडारा रखा गया है कि तो इसमें कितने लोगों की आने की आशंका है और किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। संत है भगत जी। क्या नाम है सर आपका? भारत दास है भगत जी मेरा नाम। भारत दास जी, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि 2-4 जून को जो विशाल भंडारा होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर लोगों की आने की अपेक्षा है। भगत जी कम से कम 5-6 लाख भक्तों की आने की आशंका है यहाँ पर। तो उसके लिए आपने किस तरीके की तैयारी की है, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। यहाँ हमारे 3 दिन भंडारे की व्यवस्था रखी हुई है और फुल मतलब आने जाने की सब व्यवस्था रखी है। सोजत से आने ले जाने की भक्तों की व्यवस्था ले रखी है। जैसा कि आप ले जाने की बात कर रहे हो, तो इसके लिए कोई शुल्क रखा गया है कि निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था रखी गई है? सब निःशुल्क है भगत जी, एक भी पैसा नहीं लेते हैं और निःशुल्क छोड़ते और निःशुल्क लाते हैं भगत जी। धन्यवाद सर। और भी आपको नई अपग्रेड कराते हैं, अंदर की प्रोसेस दिखाते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की किस तरीके से व्यवस्था रखी गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हो किस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी चल रही है। आइए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, अब हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पार्किंग व्यवस्था में, जहाँ पर कैसी व्यवस्था रखी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों के तादाद में गाड़ियाँ आने वाली हैं, उसकी किस तरीके से व्यवस्था रखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। अब हम आ चुके हैं पार्किंग स्थल पर, जहां पर देख रहे हो आप काफ़ी तादाद में यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलरों की लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर अभी जो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को बताया जा रहा था कि 2-4 जून को जो विशाल भंडारा कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी ये गाड़ियाँ रखी हैं, ये जो क्या ये इन्हीं सेवादारों की है या कि बाहर से लोग आए हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था को देख रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस पार्किंग की क्या वो चार्ज ले रहे हैं या निःशुल्क रखा गया है। और जो भी ये गाड़ियाँ पीछे आप देख रहे हो मेरे, ये गाड़ियाँ अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया गया था, वो लोग आए हुए हैं क्या? ये इन सेवादारों की ये गाड़ियाँ हैं। नमस्कार सर। अच्छा भगत जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश दास भगत जी। ओम प्रकाश दास जी, आप कहाँ से हो? पाली भगत जी। अच्छा, जो ये गाड़ियाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं, जो ये मतलब कि जो निमंत्रण दिया है उन लोगों की है कि यहाँ पर जो अभी सेवा कर रहे हैं उन लोगों की है? सेवादारों की है भगत जी, जिनको निमंत्रण दिया वो भी आ रहे हैं, जगत वालों की है, सबकी है भगत जी। अच्छा सर। और जो ये आप पार्किंग व्यवस्था रखी है, कि हमने सुना है कि आप पैसे लेते हो या मतलब निःशुल्क है या कोई सेवा है? नहीं सर, परमात्मा की सेवा है यहाँ पे, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अच्छा सर, धन्यवाद। अच्छा। अब हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मेन गेट पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो 2 जून से विशाल भंडारा होने जा रहा है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और इस जो विशाल भंडारा रखा गया है, उसमें क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। क्या नाम है सर आपका? कैलाश दास भगत जी, खौड़ से। कहाँ से हो सर आप? राजस्थान पाली जिले से। सर, जो ये जो प्रोग्राम रखा गया है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर आप? यहाँ पे सर जी हमारे सोजत आश्रम में हमारे संत रामपाल जी के भंडारे में यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं। जैसे कि सर हमारे दहेज मुक्त रमणिया, देह दान और रक्तदान, और भी बहुत सारे हैं। मालिक की दया से बहुत सारे कहने मतलब हो रहे हैं अच्छे से प्रोग्राम, जो कहने मतलब संत रामपाल जी आश्रम में बहुत कहने मतलब अच्छे से हो रहे हैं। ऐसा है। धन्यवाद सर। और आप देख रहे हो काफ़ी तादाद में
लोग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल भंडारे के लिए। आइए ये लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग बुलाए गए हैं पैसों से बुलाए गए हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा भाव के भाव से आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास है जी। जगदीश दास जी, आप कहाँ से आए हो? हम आया चूरू जिले से। चूरू जिले से यहाँ पर आए हो। आपको यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए आपको मतलब कि कोई चार्ज लेकर बुलाया गया है कि आप कुछ वैसे ही आए हो निःशुल्क? हम हमारे गुरुजी की खुशी से आए हैं, सत्संग में सेवा से बहुत बड़ी उमंग से आए हैं। तो ये जो आप बता रहे हो सेवा, और तो यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर? यहाँ भंडारा चलते हैं हमारे गुरुजी से। पूरे विश्व में न्यूनता दिया है गुरुजी ने पृथ्वी पर, इसलिए सभी भगत भाई यहाँ भंडारे के लिए आ रहे हैं जी। आप नौते की बात बता रहे हो सर, उसमें क्या क्या मतलब कि मिष्ठान या मिठाई रखा गया है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ जी, इसमें अच्छे से लाडू बनते हैं, अच्छी मिठाई बनते हैं, बहुत ही मतलब माल बनता है जिमने के लिए देसी घी में। और जो धरती पर ऐसा कई शांति नहीं, ऐसा एरिया ऐसी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए हैं और परमात्मा कबीर जी की जयकारे लगा रहे हैं। देखते हैं, आइए जानते हैं कि ये किस तरीके के जयकारे लगा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बैनरों की भी बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सजावट की गई है और कुछ वाणियाँ भी लिखी गई हैं। आइए आपको पढ़कर थोड़ा बारीकी से इससे अवगत कराते हैं। जैसे कि लिखा है, गरीब को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास है लोहा भस्म हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से 2-4 जून को प्रोग्राम समागम होने जा रहा था, उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, उमंगें दिखाई दे रही हैं। और भी आपको अंदर की कवरेज कराते हैं, जुड़े रहिए सतलोक गुजरात टीवी के साथ। अब हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मेन गेट पर, जो कि लिखा है सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान पाली में। और इसके अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, आइए अंदर की अपग्रेड कराते हैं। ये आपने देखा गेट से अंदर घुसते ही यहाँ पर एक जूता घर स्थल बनाया गया है। इस जूता घर में स्थल में किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है, आइए उनके सेवादारों से जानते हैं। आ चुके हैं जूता घर में, जहाँ पर जो भी लोग श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया वो भी लोग आ रहे हैं। आइए उन लोगों को जूता घर में किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? राम रतन दास। राम रतन दास जी, ये जो जूता घर बनाया गया है, अन्य जगह हमने देखा है कि पैसे के लेकर जूते रखे जाते हैं, क्या आपके यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था रखी गई है? नहीं जी, यहाँ पे हमारे परमात्मा की दया से सब निःशुल्क है। भोजन भंडारा, जूते की व्यवस्था, जैसे ये श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारे भगत लोग आ रहे हैं, इनसे हम जूते ले लेते हैं। जूते लेके बैग में डालते हैं, इनको टोकन दे देते हैं। जो ही इनको टोकन दे देते हैं, बैग इनका लोकेशन पर लगा देते हैं। जब ये भंडारा करके आते हैं, वहाँ से घूम फिर के परमात्मा के दर्शन करते हैं। जब वापसी आते हैं तो टोकन बताते हैं हमको, और ये टोकन देने के बाद में उसी जिस नंबर का टोकन देते हैं वो नंबर वापस ले बैग लाते हैं और इनको दे देते हैं और निःशुल्क देते हैं जी। अच्छा सर, तो यहाँ पर कितने लोगों का आने की आशंका है, थोड़ा बताएंगे सर डिटेल से? हाँ जी, ये देखो जी, यहाँ पर पूरा राजस्थान को इनवाइट किया परमात्मा ने और इनको दिनों के हिसाब से बांटा जिलों को। अच्छा सर। जैसे 2 तारीख से स्टार्ट है, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को है। 2 तारीख में जिलों की टीम बनाई हुई है, 5-4 जिले 2 तारीख को आएंगे, 5-7 जिले 3 तारीख को आएंगे, बाकी बचे हुए लास्ट तारीख को आते हैं। उस हिसाब से व्यवस्था की गई है। फिर भी कितने लोगों की है यहाँ पर व्यवस्था आने की आशंका है? तो जी यहाँ पर डे जो जूता घर बना हुआ है हमारा, जो भी काफ़ी भगत, तो यहाँ पे जैसे 10,000 तक के जूतों की व्यवस्था की हुई है। बाकी जो श्रद्धालु रोज आते हैं, जो संगत आती है, उनके लिए 10,000 है। जो रनिंग वाले आते हैं रोज सेवादार, वो गाड़ी में भी खोलाते हैं जूते और बाकी यहाँ भी ले आते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक तरफ पुरुषों के लिए जूता घर बनाया गया है, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जूता घर बनाया गया है। और भी यहाँ पर जगह जगह कुछ प्रदर्शनी लगाई गई है, आपको अपग्रेड कराते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर
संत रामपाल जी महाराज जी का एक दरबार भी भव्य सजाया गया है। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रदर्शन है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं दंडवत करते हैं और अंदर की कार्यक्रम को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दरबार को सजा रहे हैं। आइए उनसे कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप ये जो सजावट कर रहे हैं क्यों कर रहे हो सर? ये जो दर्शक आने के लिए है उनके लिए कर रहे हैं और हमारे गुरु जी का भंडारा है इसके लिए कर रहे हैं। गुरु जी का भंडारा बता रहे हो जी, ये जो भंडारा रखा है किसके उपलक्ष्य में रखा गया है सर? ये कबीर साहिब जी के उपलक्ष्य में है, कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बड़े उत्साह से यहाँ पर तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक लोह की पंडाल लगाई गई है और उस तरीके के यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं 2-4 जून को। उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। आइए और अंदर की कवरेज करते हैं, बताते हैं आपको। अब हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडार गृह में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बूंदी चाटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो बूंदी बना रहे हैं कितने लोगों के अनुभव में बना रहे हैं। आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख यहाँ पर बहुत ही सफाई के द्वारा बूंदी चाटी जा रही है और जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बूंदी बना देख रहे हो। यहाँ पर काफ़ी तादाद में बूंदियाँ भगोने में रखी गई है। इस बूंदी को भगोने में क्यों रखा गया है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? ये आपने जो बूंदी रखी है भगोने में क्यों रखी है सर? ये जमाने के लिए। जी सर, जमाने के लिए। इससे क्या बना रहे हो सर आप? हाँ जी, ये बूंदी से क्या बना रहे हो आप? इस गुंडू से लड्डू राम। धन्यवाद सर। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर कढ़ाइयाँ आई हुई हैं इसमें पूड़ी सीखेंगी और जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया गया है उनके लिए ये यहाँ पर तैयारी चल रही है। 2-4 जून को जो विशाल भंडारा होने जा रहा है। जैसे कि मैं कैमरामैन से अनुग्रह करूंगा कि बारीकी से दिखाएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जमा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं लड्डू राम पंडाल गृह में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवादार सेवा करते हुए। आइए उनसे जानते हैं कि जो लड्डू बना रहे हैं कितने लोगों के लिए बनाया जा रहा है और इसमें कितने लोग लगे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम हरविंदर दास है। अरविंद दास जी, आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ भगत जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो लड्डू राम की व्यवस्था रखी गई है तो कितने लोगों तक की व्यवस्था रखी गई है और किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर, थोड़ा बारीकी से बताएंगे सर? यहाँ पर देखो लड्डू राम की बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी हुई है। जो आगंतुक बाहर से आएंगे या हमारे इस तरह के नेपाल सहित 11 आश्रमों में बहुत बड़ा विशाल भंडारा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पे 2 तारीख से लेकर 4 तारीख को। ये बहुत ही बड़ा समागम है। इसमें हमारे भगत और जगत से भी लोग आएंगे, अधिकारी प्रशासनिक कार्यरत लोग भी आएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से ये समागम बनाया जा रहा है, जिसमें ये यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं यहाँ सभी के लिए लड्डू राम जो बनाए जा रहे हैं आने वालों के लिए, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं तैयार हो रही हैं। जैसा कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आने वाले हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सुना था कि आपने कुछ नेताओं को अभिनेताओं को भी आमंत्रित किया है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है कि सबको एक समान है सर? नहीं, यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार सभी को समान भाव से ही व्यवस्थाएं दी जाती हैं और समान भाव से ही उनको भंडारा भोजन व्यवस्था कराई जाती है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही सफाई व्यवस्था के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लड्डू बनाते हुए, मैं कैमरामैन से अनुग्रह करूंगा कि उसको बारीकी से दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से लड्डू बनाए जा रहे हैं और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लड्डू बनाते हुए, बूढ़े से लेकर यंग लोग भी यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं। बहुत ही हो गए।
देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लड्डू बना रहे हैं। आइए इस लड्डू को जानते हैं कि ये रिफाइंड में बन रहे हैं या देसी घी में। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लड्डू बना रहे कारीगर। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से हो सर आप? सवाई माधोपुर जिले से। तो ये जो लड्डू बना रहे हैं रिफाइंड में बना रहे हो या देसी घी में बना रहे हो सर? देसी घी में बने सर ये। अच्छा, जो भी सामग्री बन रही है या जैसे कि पुड़ी बनेगी और लड्डू भी बन रहे हैं और भी जो सामग्री है वो देसी घी में बनाए जाएंगे या रिफाइंड में या और तेल में? देसी घी में बनाए जाएंगे सर, जो भी सारी वस्तु सारी सामग्री। जैसे यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो लड्डुओं की रखी गई है वो स्टॉल किस तरीके से रखी गई है, आइए अंदर कवरेज करके दिखाते हैं थोड़ा। लड्डू रखने की स्टॉल रखी गई है, किस तरीके से यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया गया, उन लोगों के लिए यहाँ पर लड्डुओं की स्टॉक रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। और नीचे भी आप देख रहे हो जैसे कि कुछ गिलास रखे गए हैं। ये गिलास का क्या उद्देश्य है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लड्डुओं की काफ़ी तादाद में स्टॉक रखा गया है और नीचे एक गिलास भी रखा गया है। इस गिलास को क्यों रखा गया है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार सर। सब साहिब जी। सर, जैसे कि हमने ये टेबल के नीचे गिलास देख रहे हैं, ये क्यों रखा गया है, थोड़ा बताएंगे? इन गिलासों में पानी रखा गया है और पानी की इसलिए रखा गया है कि इसमें चींटियाँ वगैरह ये नहीं चढ़े लड्डू के ऊपर। अच्छा, इसलिए चींटियों को ये पानी में रुक जाएंगी। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भंडार गृह में, जहां पर से जानते हैं कि जो भंडारा ग्रहण कर रहे हैं उनसे वो चार्ज ले रहे हैं या फिर वो निःशुल्क दे रहे हैं। अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं जो भंडारा यहाँ पर जो श्रद्धालु कर रहे हैं उसका कोई चार्ज ले रहे हैं या फ्री में कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, ये जो भंडारा आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करा रहे हैं उसका कोई चार्ज ले रहे हो या फ्री में करा रहे हो? जी फ्री में। धन्यवाद सर। और भी जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर कुछ बहनजियाँ रोटियों पर कुछ चिपड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए इनसे जानते हैं ये रिफाइंड है या सरसों का तेल है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मनीषा दासी। बहन जी, जो आप ये रोटियों पे लगा रहे हो रिफाइंड है या तेल है? ये ना तो रिफाइंड है ना तेल है, ये देसी घी है जी। ये ना तो रिफाइंड है ना तेल है, ये देसी घी है जो रोटियों पे लगाया जा रहा है। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो भी यहाँ पर मिष्ठान बन रहा है, लड्डू से लेकर सब्जी तक देसी घी में सब चीज़ बनाई जा रही है। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।